सबसे पहले मौत की बावड़ी, बड़ा अपडेट मिल रहा है। इस हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, मौतों का आंकड़ा बढ़कर 36 हो गया है। अब तक बावड़ी से 36 शव बरामद हुए हैं, यानी जो शव एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा था उसका शव बरामद कर लिया गया है। मौत का आंकड़ा बढ़कर 36। 24 घंटे बाद, तकरीबन 24 घंटे बाद शव निकाला जा सका है। हालांकि देर रात से जैसे ही आर्मी के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली, तब से शवों के निकलने का सिलसिला जारी है। यह दावा किया जा रहा है कि यह आखिरी शव है। जो 36वां व्यक्ति लापता था उनका यह शव बताया जा रहा है। इसका अपडेट हम आगे आपको देंगे। लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़कर 36, मौत का आंकड़ा बढ़कर 36 शव अब तक मौत की बावड़ी उगल चुकी है, या कहे लापरवाही की बावड़ी उगल चुकी है। इंदौर बावड़ी हादसा अपडेट में एक और शव बरामद। सेना पूरा मोर्चा संभाल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौके पर जायजा लेने के लिए भी पहुंचे थे, घायलों से मुलाकात के लिए भी पहुंचे थे। उन्होंने साफ किया कि कोई कोर कसर मदद में नहीं छोड़ी जाएगी, मदद में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। मंदिर हादसे में बड़ा अपडेट, 36वां शव 24 घंटे बाद। यह रेस्क्यू की रफ्तार है। इंदौर सबसे तेज रफ्तार वाला शहर। और बेहद महत्वपूर्ण सवाल, हालांकि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि 36 शव निकाले जा चुके हैं, लेकिन कितने लोगों की मौत हुई है? विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट इस वक्त, और मौत का आंकड़ा अब 36? जी जी, अब बिल्कुल मंदिर हादसे की अगर बात की जाए तो अब उसमें बहुत दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। 36 शव जो है वो अब तक बरामद किए गए। अब से ठीक कुछ देर पहले 36वां शव उस बावड़ी से बरामद किया गया। चूंकि ये कल हादसा हुआ था लगभग 11:30 बजे, और उसके बाद आज अभी लगभग 12:30 बजे का समय हो रहा है, और अब जाके 36वां जो शव है वो बरामद हुआ है। और सुबह लगभग 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, जिनका उपचार जो है वो अस्पताल में चल रहा है। तो बहरहाल सुबह के वक्त लगभग 35 शव रिकवर कर लिए गए थे, लेकिन उसके बाद से एक और मिसिंग पर्सन की जानकारी प्राप्त हुई थी कि सुनील सोलंकी नामक जो शख्स हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, ना ही किसी अस्पताल से जानकारी प्राप्त हुई, ना ही उनकी डेड बॉडी प्राप्त हुई है। और इसी के बाद से रेस्क्यू जो है वो चलाया जा रहा था, लेकिन तो क्या ये साफ है कि सुनील जरूर राहत सोलंकी का ही ये शव है? बहुत शॉर्ट में विकास। उनको हम अपनी विवेचना में संज्ञान लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मकरंद देउस्कर चर्चा कर रहे थे, रिएक्शन दे रहे थे, उनसे सवाल पूछा गया। रेस्क्यू ऐसे जी प्लीज विकास। जी, रेस्क्यू जो किया गया था, अब इसको अभी यहाँ अंत नहीं मान रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने निर्देश दिए कि एक बार पूरे तरीके से जो मलबा है उसे बाहर निकाला जाएगा, इस बात की तसल्ली की जाएगी, इत्मीनान किया जाएगा कि अब कोई और शख्स अंदर नहीं है। लिहाजा ये जो इस रेस्क्यू है, पहले ये कहा जा रहा था कि जैसे ही एक और शव मिलेगा उसके बाद रेस्क्यू को बाइंड अप कर दिया जाएगा, लेकिन अभी रेस्क्यू बाइंड अप नहीं किया जा रहा, रेस्क्यू को कंटिन्यू किया जा रहा है। जब इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि पूरा मलबा बाहर आ गया और अब अंदर कोई भी नहीं है, कोई भी शव नहीं है, या यूं कहा जाए कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, उसके बाद ही रेस्क्यू को बाइंड अप किया जाएगा। लेकिन ये बहुत दुखद खबर मानी जा सकती है कि 24 घंटे में 36 लोगों की मौत हुई है। एक मंदिर में जो सभी लोग पूजा के लिए वहां पर एकत्रित हुए थे और अचानक ये हादसा हुआ, और हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई। इसमें महिला पुरुष के साथ साथ बच्चे भी शामिल हैं। ललित, जाहिर तौर पर ईश्वर साक्षी है कि एक लापरवाही के चलते 36 लोगों की, अब तक 36 लोगों की जान चली गई। और विकास जैसे कह रहे हैं कि भले ही इसे आखिरी शव होने का दावा किया जा रहा हो, पर रेस्क्यू अभी रुकेगा नहीं। एहतियातन रेस्क्यू अभी लगातार चलता रहेगा। एक बात और विकास, मिनी मुंबई जाना जाता है रफ्तार के लिए, मिनी मुंबई जाना जाता है तकनीक के लिए, मिनी मुंबई जाना जाता है तेज तरीके से काम करने के लिए। 24 घंटे लग जाते हैं रेस्क्यू में। विकास
बिल्कुल, रेस्क्यू में 24 घंटे लग जाते हैं और एक शिकायती आवेदन की जांच करने में सालों लग जाते हैं। एक शिकायत की गई थी बेजा कब्जे की, अवैध निर्माण की, उससे साल भर बाद भी उस पर जांच नहीं हो सकी। ये रफ्तार प्रशासनिक अमले की है और 24 घंटे बीत जाने के बाद 36 शव बरामद होते हैं, रेस्क्यू में देरी होती है। ये रफ्तार है इंदौर की। रफ्तार की हम बात कर रहे हैं, हालांकि मिनी मुंबई नाम जरूर दिया जाता है, बहुत तेज रफ्तार वाला शहर है, लेकिन यहाँ पर ये जो दो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करती है प्रशासनिक अमले पर। आखिर क्यों इतनी देरी हुई? हालांकि ये जरूर ही कहा जाता है कि वक्त लगा अफसरों को सोचने में, समझने में, लेकिन धीरे धीरे वो समय के हिसाब से निर्णय लेते गए। लेकिन जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं, वो ये कह रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं पहले ही निर्णय लिया गया कि सेना को बुलाया जाए, क्यों नहीं निर्णय लिया गया कि एनडीआरएफ को तत्काल डिप्लॉय किया जाए। और शुरुआती वक्त में जो लोग यहाँ थे वो इतने अनट्रेंड थे, उन्हें बिल्कुल इस बात की जानकारी नहीं थी कि कैसे राहत एवं बचाव कार्य किए जाए। यही वजह थी कि उन्होंने रस्सी के माध्यम से एक महिला को खींचने का प्रयास किया और वो महिला नीचे गिर गई। हालांकि उसके बाद उससे और चोट आई होगी, लेकिन जिस वक्त खींच रहे थे उस वक्त भी महिला बेसुध थी। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, विकास जिस के बारे में जिक्र कर रहे हैं, शुक्रिया विकास आपका। विकास ने अभी जिक्र किया एक नोटिस के बारे में। नोटिस में पूछा जा रहा है कि आपने बेजा कब्जा किया है, गार्डन की जमीन पर यह कब्जा है। और मंदिर का जवाब देख लीजिए, मंदिर कह रहा है हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हो रही हैं। एक बयान और सुनवाते हैं पुलिस अधिकारी का। अभी जो इस हादसे में जो आखिरी गुमशुदा व्यक्ति थे, उनका शव रिकवर हो गया है, परंतु अभी थोड़ी देर और ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा और किसी संभावना को इनकार करने के लिए कुछ देर और जारी रहेगा। उसके बाद ही बंद किया जाएगा। आपका जो मिसिंग की लिस्ट है टोटल कितने की है, उस हिसाब से क्या माना जाए? जो 25 लोगों की सूची हमें इस क्षेत्र के लोगों से प्राप्त हुई थी, वो प्रत्येक आदमी हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया है, परंतु तब भी एक संभावनाओं को देखते हुए कुछ देर हम और ढूंढने का प्रयास करेंगे। ऑपरेशन ओवर हो चुका है? तो मैंने अभी वही बताया है कि यद्यपि सारे जितने भी व्यक्ति जो गुमे थे वे बरामद, मतलब उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया है और उनका रिकवरी हो गई है, परंतु इन गुमशुदा के अलावा अगर कोई और भी हो सकता है, उस संभावना को भी दूर करने के लिए कुछ देर। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, ये भी इंदौर से। तेज रफ्तार कार का कहर, कार ने सड़क पर कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, कई राहगीरों को टक्कर मार दी, मौके पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ ने पीछा कर इस वाहन चालक को पकड़ लिया है। भंवर कुआ थाना इलाके के पालदा की यह घटना है और इसका सीसीटीवी यकीनन आपको चौंका देगा। सीसीटीवी में यह पूरा घटनाक्रम कैद हुआ। यह तेज रफ्तार गाड़ी आती है और कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लेती है। सबसे पहले इसका शिकार एक बाइक सवार होता है और उसके बाद तेजी से कई और गाड़ियों को ये अपनी चपेट में लेती है। भागने की ये कोशिश कर रहा था, लोगों ने पकड़ लिया। भंवर कुआं थाना इलाके की घटना है और सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया है। दो अलग अलग एंगल से सीसीटीवी फुटेज। बाइक सवार सबसे पहले इसकी चपेट में आता है, सफेद कलर की कार, और फिर ये आगे और कई लोगों को अपनी चपेट में लेती है। भागने की कोशिश में था ड्राइवर, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल थोड़ी देर के लिए बन गया, हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।